तो पिछले क्लास में हम लोग लगभग लास्टली अगर हम देखा जाए तो कैपेसिटर के कम्बिनेशन तक पहुंच चुके थे, है ना। इवन कि हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है। अब आज के टॉपिक में क्या होगा कि आज एक्चुअली हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे और क्वेश्चन के धीरे धीरे उसको स्टार्ट करते चले जाएंगे। जो लेवल है हर एक तरह का कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक सोप बबल है, ठीक है। सोप बबल है तो ऑब्वियस है इसमें 2 लेयर रहा होगा, पढ़े हैं हम लोग क्लास 11th में फ्लूइड्स में। तो ये सोप बबल है और कह रहा है कि इसका रेडियस जो दिया हुआ है r, इसका रेडियस r है, थिकनेस t है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड ड्रॉप में, ठीक है। ये कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? लिक्विड ड्रॉप में। तो आपको बताना ये है इसका पोटेंशियल v है, इसका एक्चुअली इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज बताना है। नए वाले का चार्ज भी बता दो, नया वाले का पोटेंशियल भी बता दो, ठीक है। नया वाले का पोटेंशियल भी बता दो, चार्ज भी बता दो। चलो कोशिश करो, इस पे चार्ज क्यू ले लो, स्मॉल क्यू, ठीक है। सॉल्व करिए। पोटेंशियल ही बताओ ना, चार्ज तो पता चल ही होगा तुम लोगों को। बना देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला बात हम इसलिए बोले थे बाबू कि चार्ज तो तुम लोगों को मिल ही गया होगा, उसका रीज़न है क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट रहा होगा। इस पे चार्ज क्यू तो इस पे भी चार्ज क्यू ही रहा होगा, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं। अब पता नहीं, देखो ये सोप बबल हुआ है तो इसका रेडियस तुमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर डैश, और रेडियस अगर चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। उसका रीज़न है क्योंकि सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड व्हेन आर चेंजेज देन सी चेंजेज। तो चलो इसके सी का वैल्यू पहले लिखते हैं, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थिकनेस टी है जो कि बहुत छोटा होता है सोप बबल में, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ थिकनेस दिया हुआ है तो उस थिकनेस का यूज हम लोग आगे करेंगे। अब इसके पहले याद होगा हमने बहुत सारे ड्रॉप को मिलाकर एक बड़ा ड्रॉप बनाया था और उसमें भी ऐसा ही कुछ हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे। सबसे पहला स्टेप क्या रहा था कि नए वाले का रेडियस फाइंड आउट करना, याद है ना। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट यूज किए थे कि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, यानी यहाँ का वॉल्यूम और वहाँ का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम के लिए हमको ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस दिया हुआ है हमको इन क्वेश्चन में टी। ये थिकनेस कितना दिया हुआ है? टी। और इस वाले का जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां से? 4 पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस टी, ये हो जाएगा हमारा यहां वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, यानी 4/3 पाई आर डैश का होल क्यूब। क्लियर है? कुछ कॉमन, मैंने कुछ कट रहा है, कॉमन तो है नहीं, कट ही रहा है यहाँ पे। तो आर डैश का होल क्यूब इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर टी। तो आर डैश कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3, ठीक है। रिजल्ट क्या आ गया? 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये हमारा आर डैश का वैल्यू मिल गया। अब उस हिसाब से अगर समझें तो इसका सी डैश कितना आ जाएगा इस वाले का? तो सी डैश आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश होगा, बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, यानी जो भी है इसका वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये रिजल्ट हो गया सी डैश का।
हमको निकालना था इसका वी डैश, और हम जानते हैं Q बराबर सी वी होता है, यानी सी डैश वी डैश। तो ऑब्वियस है कि Q बराबर सी इंटू वी भी रहा होगा इनिशियल इसके लिए। तो मतलब क्या हो गया कि सी भी इक्वल्स हो गया सी डैश वी डैश। तो यहां से वी डैश निकाल सकते हैं क्या हम? ऑब्वियस निकाल सकते हैं, सी डैश को इधर डिवाइड करना होगा और क्या करना होगा। तो वी डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी वी डिवाइडेड बाई सी डैश। सी का वैल्यू कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी डैश तो नहीं है, वी, हाँ वी रख देंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो रिजल्ट है हमारा 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3। ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया r अपॉन 3r स्क्वायर टी टू द पावर 1/3 इंटू वी। ये वी डैश आ गया। कुछ बच्चा अगर सोच रहा था कि चार्ज भी चेंज करेगा तो वो गलत था, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आपने चार्ज कहीं इधर उधर भेजा भी नहीं है तो चार्ज बदलेगा कैसे? नोट करिए इसको। हो गया नोट? चलो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये आप लोग याद होगा, ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर अभी हम लोग पढ़े थे। इसका रेडियस a था और इसका रेडियस b था, याद तो होगा ही आप लोग को। इस पे चार्ज प्लस q था, यहाँ माइनस q था, ये अर्थ था। अगर अर्थ हटा दे तो जाहिर सी बात है कि चार्ज जो माइनस q यहाँ है वो उसके सरफेस पे चला जाएगा। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज डिसाइड करता है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में वो समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि इस स्फेरिकल सेल में से एक स्फीयर को उठा के कहीं और रख देते हैं। मतलब कि ये स्फीयर तो ये वाला यहाँ पर है ही, इस ए को रहने दो, और बी को यहां रख दे रहे हैं। ठीक है, हाँ माइनस में इस तरह से कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है, और आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। सोचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम पहले दे देते हैं। ये ए है और ये बी है, नाम देने से अच्छा रहता है थोड़ा। अब हम लोग पहले ए का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी का पोटेंशियल निकालेंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फिर उसको क्यू से डिवाइड कर देंगे, सी मिल जाएगा। तो ए का पोटेंशियल होगा कितना, पहले देखो। तो ए का पोटेंशियल ए के कारण भी होगा और बी के कारण भी यहाँ पर होगा। अगर छोटा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो उसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस रहेगा, मान लेंगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पोटेंशियल उतना ही कम, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। अब देखो, अब बहुत कम भी नहीं ले रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ होगा क्या, ए का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन ए, होगा ना। अब फिर बी के कारण ए पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन डी। माइनस क्यों लिए समझ में आ रहा होगा आपको, चार्ज निगेटिव है। ठीक है, अब बी पर बी के कारण और ए के कारण, तो बी के कारण जो उसका पोटेंशियल खुद का है वो के क्यू अपॉन बी है माइनस में, लेकिन इसके कारण जो वहां पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन डी। क्लियर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी ए माइनस वी बी निकालना है, यानी इसमें से इसको घटाना होगा हमको। चलो घटाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन डी में घटाएंगे हम लोग। क्या घटाएंगे, ये रिजल्ट घटाएंगे जो हम लाए हैं, यानी माइनस के क्यू अपॉन बी प्लस के क्यू अपॉन डी। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा देखो,
के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन बी, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज और, के क्यू अपॉन डी माइनस में, यहां भी एक और माइनस के क्यू अपॉन डी आएगा, दैट इज 2 के क्यू अपॉन डी। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 के क्यू अपॉन डी। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि के क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी। ये रिजल्ट आया हमारा वी ए माइनस वी बी का। सी के लिए क्या करना होता है, क्यू बाई वी, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई, क्यू तो रहने दो, ये रिजल्ट होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यों ना इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना के का, तो क्यों ना उसको ऊपर भेज दिया जाए। भेज देते हैं, चलो आप लोग की इच्छा है तो भेज देते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ऐसे हो जाएगा आपका 1 प्लस ए 1 प्लस बी माइनस 2 अपॉन डी, और क्यू से क्यू कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन डी। ये रिजल्ट हो गया। और डी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इसको हटा दो, फिर रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। ये हो चुका है आप लोग का नोट। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह का एक और है जो पूछता है कभी कभी जनरली कि आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल स्फीयर कहने का मतलब कि इसका भी रेडियस कितना है, ए है, इसका भी रेडियस कितना है, ए है, और डी जो है वो फार फार ग्रेटर देन ए है, और आपको बताना है सी। तो ऑलमोस्ट सारा रिजल्ट तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। देखिए उसके बाद कैसे करेंगे लास्ट में। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बी की जगह भी ए रखना होगा हमको, यानी ये 2 अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन ए माइनस 2 अपॉन डी, ठीक है। तो रिजल्ट हो जाएगा एक्चुअली कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी माइनस ए होगा। देख लीजिए, ए डी एलसीएम लेंगे तो ये ए डी ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन ले लिए दोनों में तो यहाँ आ गया डी। अब ए डी एलसीएम लेंगे तो डी इधर और ए इधर आ गया। अब क्या करना है, अब 2 से 2 टाइम में इसको काट लेना है। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं, और देखिए डी फार फार ग्रेटर देन ए है, इसका मतलब कि डी माइनस ए नियर अबाउट डी होगा, होगा ना। चलो ठीक है, तो सी कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, रिजल्ट हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये सी का वैल्यू आ गया। हो गया, लिख लिए। अब माइनस क्यू चार्ज था इस पे, वो छूट गया था, नोट हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मतलब ये केस कब रहेगा, जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हो और डिस्टेंस बड़ा हो ए से। और अगर डिस्टेंस छोटा होता तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे हमारा था रिजल्ट यही आ जाता, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी माइनस ए। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिखिएगा। दो स्फीयर है, ये स्फीयर है S1 और ये स्फीयर है S2। इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R और इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r। ए बी को हटा दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक S1 है और एक S2 है, और एक पर चार्ज Q है, यानी S1 वाले पे चार्ज Q है, और इनिशियली S2 जो है वो अनचार्ज है। अनचार्ज करने में उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब कह रहा है क्या
कि इन दोनों को किए हम कनेक्ट, मतलब टच करते हैं, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में टच करते हैं, लेकिन हम मान के चलो कि कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट किए, ठीक है, कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, सम चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, कुछ चार्ज इसमें से इस पे ट्रांसफर कर जाएगा। तो मान लो ट्रांसफर करने के बाद इस पे चार्ज आया Q1 और इस पे आया Q माइनस Q1, ठीक है। क्या ये Q1 कैलकुलेटेबल है या नहीं, मैंने कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, पहले बताइए। कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहला कनेक्ट किए चार्ज, उस पर Q1 आया, इस पे चार्ज मतलब जो भी घटा। अब क्या करो, इसको डिस्कनेक्ट कर लो, ध्यान समझिएगा। पहला आप कनेक्ट किए, इस पे चार्ज Q1 आया, इस पे चार्ज कुछ घटा, अब आप क्या किए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको अब बाहर से Q1 चार्ज देंगे। कितना चार्ज देंगे, Q1 देंगे, ताकि ये फिर से कितना हो जाए, Q चार्ज हो जाए। समझे बात को, पहले आपके पास चार्ज Q था, आपने कनेक्ट किया उसको S2 के साथ, S2 पे चार्ज Q1 आ गया, कुछ पार्टिकुलर जो भी है, ये पता नहीं, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला भी है, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। उस पर चार्ज Q1 आ गया, उसके कारण यहाँ चार्ज हो गया Q माइनस Q1, क्योंकि इससे चार्ज उस पर गया था। अब क्या करना है, इसको किए हम डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर इसको चार्ज Q1 दिए, यानी इस पर चार्ज माइनस Q1 जितना था उतना हम बाहर से प्लस Q1 दे दिए। प्लस Q1 दिए तो हो गया क्या, कि इसका चार्ज फिर से Q हो गया, क्योंकि ये माइनस Q1 प्लस Q1 तो चला गया। अब ध्यान से फिर करेंगे कनेक्ट, फिर इस पे से कुछ चार्ज उसमें जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार चार्ज गया Q2, तो यहां क्या हो जाएगा, Q माइनस Q2। फिर इसको बाहर से Q2 चार्ज देंगे और चार्ज रखेंगे इस पे Q ही, फिर कनेक्ट करेंगे, इस बार Q3 होगा। इस तरह से nth टर्म तक जाएंगे और आपको बताना है nth टर्म के बाद चार्ज क्या होगा, मतलब फाइनल, और फाइनल इसका एनर्जी क्या होगा। सोचिए, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे बड़ा बात कि पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे Q1, हमको कुछ नहीं मालूम है, पहला कनेक्ट है ये, ठीक है, फर्स्ट कनेक्ट है, और फर्स्ट कनेक्ट के बाद हमको चाहिए Q1। Q चार्ज, इस पे 0 चार्ज, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद यहाँ माइनस Q1, यहाँ 0 प्लस Q1 हो गया, ठीक है। Q1 फाइंड आउट करने के लिए क्या था कि सबसे पहले आप टोटल चार्ज लिख दो, जो कि Q ही है, Q प्लस 0 Q। उसके बाद इसका रेडियस जिसका था उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई दोनों का रेडियस का सम, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, देखिए तो, यानी ये हो गया QR बाई R प्लस R। ये पहला चार्ज Q1 मिला हमको। अब क्या करोगे, यही चार्ज आप S1 को दोगे। नाउ QR अपॉन R प्लस R, charge is given to S1 so that it becomes of charge Q, ठीक है। यानी अब ये चार्ज हो गया Q और ये हो गया Q1। वेरी गुड। अब टोटल चार्ज क्या होगा, यहां जो टोटल चार्ज हम Q लिखे थे वो टोटल चार्ज अभी अब हो गया कितना, Q प्लस Q1, क्योंकि इनिशियली इस पे भी Q1 है और इस पे तो Q है ही। तो अब नया चार्ज उस पर आएगा जो Q2, वो क्या हो जाएगा, Q प्लस Q1, ध्यान समझिएगा, इनटू R अपॉन R प्लस R, ऐसा कुछ होगा, देखिए तो, Q प्लस Q1 इंटू वही रिजल्ट R अपॉन R प्लस R, उसका रेडियस। Q1 का वैल्यू यहां से उठाकर हम रखते हैं, तो रिजल्ट आ रहा है QR अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन R प्लस R। सही है। Q कॉमन ले रहे हैं, और Q कॉमन लेने पर हो क्या, यहाँ 1 आएगा और यहाँ जो भी है R अपॉन R प्लस R आएगा, और उसमें ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्ट क्या आएगा,
आर अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर होगा, हाँ या ना? तो सेकंड वाले में क्या हो गया, एक और नया टर्म ऐड हो गया। वैसे ही थर्ड में अगर हम करेंगे तो Q3 क्या हो जाएगा, सोचो जरा, Q3 क्या होगा, सोचो। सेम अगर तुम उसके हिसाब से सोच सको तो तुमको ये समझ में आएगा बाबू, आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये रिजल्ट होगा आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब। ये आएगा थर्ड चार्ज, यानी Q3 का वैल्यू, जो कि आप लोग को दिख नहीं रहा है। कट गया बाबू ये वीडियो, एक्चुअली देखते हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया, दो वीडियो में भी हो जाए, क्लिक हो गया कुछ और बटन। देखो यहाँ से Q3 क्या मिल गया हमको, थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज हमको मिल गया ये, मतलब R अपॉन जो भी है सामने लिखा हुआ है आप पे। अब हम इसी तरह से देखें तो Qn क्या हो जाएगा, सो ऑन मेरा Qn क्या होगा, Q R प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर प्लस आर का होल क्यूब डॉट 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 आर प्लस आर अपॉन आर का होल एन। ये रिजल्ट है, बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू हमारे, अब ये है क्या एक्चुअली, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीपी के टर्म में है इस तरह से, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का होल क्यूब डॉट 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 एन टर्म तक, जिसके एस एन का फॉर्मूला होता था ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जब आर छोटा हो एक से। अब छोटा भी है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। छोटा क्यों है, अब पैसे के नीचे दोनों का सम है, इसके और इसके का। मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो ओवरऑल 5 हुआ ना सम, और 3/5 तो छोटा ही होगा एक से, इसमें सोचना क्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाई द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है आर प्लस आर। तो यहाँ से तुमको यही समझ में आया कि जो कॉमन रेशियो है दैट इज छोटा आर वो और ए दोनों आपस में इक्वल है। ए है आपका आर अपॉन आर प्लस आर, और छोटा आर भी आपका आर अपॉन आर प्लस आर ही आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप इससे डिवाइड दोगे तो एक टर्म कट जाएगा, एक टर्म बच जाएगा, स्क्वायर है तो 2 टर्म होगा। तो इस हिसाब से अगर हम समझें तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए का वैल्यू कितना, आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, इनटू 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी होल एन है आर एन, डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और क्यू एन निकालना है ना, ऐसा नहीं निकालना है, क्यू एन निकालना है तो क्यू भी यहाँ पे रहेगा, इंटू 1 माइनस आर यानी आर प्लस आर। एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे आर प्लस आर आएगा, ठीक है, माइनस आर आएगा। तो आर प्लस आर से आर घटाओ, कितना बचेगा, छोटा आर, वेरी गुड। लेकिन ये जो आर प्लस आर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो ये आ जाएगा मेरा क्यू एन का वैल्यू क्यू इंटू आर अपॉन आर इंटू 1 माइनस आर प्लस आर अपॉन प्लस आर का होल पावर एन। ये रिजल्ट आ गया क्यू एन का वैल्यू। अगर हमको क्यू एन मिल गया यानी हमारे पास चार्ज मिल गया है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जल्दी से करिए नोट, हो गया है नोट। अब हमको क्या निकालना था, क्यू के बाद याद होगा आपको कि हमने बोला था इसका एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका एनर्जी निकालते हैं हम लोग। तो चलो इसका एनर्जी फाइंड आउट किया जाए। तो U क्या होगा,
तो U का फॉर्मूला चार्ज के लिए और कैपेसिटर के लिए था हमारे पास Q²/2C। तो nth कॉम्बिनेशन के बाद जो चार्ज होगा वो Qn का होल स्क्वायर अपॉन 2C। C तो चेंज नहीं करना, C चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके कन्फिग्रेशन पे यानी उसके शेप एंड साइज पे, और जो कि फिक्स है। इसका C फिक्स्ड है, कितना है इसका C? तो इसका C फिक्स्ड है जो कि है 4πε0r। तो रिजल्ट हो जाएगा कितना? Qn का होल स्क्वायर, Qn का वैल्यू इतना बड़ा है, उसका होल स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, अजीब सा लगेगा देखने में, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं Qn का होल स्क्वायर 2C यानी इसका डबल, डेट इज 8πε0r। अब सोचो एक चीज़ और, दूसरा क्वेश्चन इसमें, अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी कर ले यानी यही प्रोसेस इन्फिनिटी टाइम तक चला जाए तो फिर क्या होगा? सोचो, इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा यानी ये जो हम n देख रहे हैं ये n यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम चला गया, यानी इसका कोई कंडीशन ऑलमोस्ट लिमिट नहीं है। तो फिर यहाँ क्या होगा, हमारा क्या चार्ज आएगा और क्या मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा? तो देखो, सबसे पहले इन्फिनिटी वाले के लिए क्या फॉर्मूला, जैसे ये था हमारा जो फॉर्मूला था वो nth टर्म के लिए था, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट टर्म के लिए चले जाए यानी डॉट 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 इन्फिनिटी के लिए, तो फॉर्मूला होता है a/1 - r, पढ़े हैं हम लोग। तो इस हिसाब से मेरा Qn क्या हो जाएगा, a का वैल्यू r/r+r, ये मेरा Q तो है ही, तो पहले से है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड 1 - r यानी 1 - r/r+r, फिर r+r से ये r घटा देंगे तो छोटा r आ जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका Qr/r। ये Q इन्फिनिटी आ गया, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक हम जाएंगे। तो पोटेंशियल निकालना है, बहुत सिंपल है, वही इसका होल स्क्वायर 1/2C, रख दो उसको। तो U इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, मतलब इनफाइनाइट टर्म तक, n टेंस टू इन्फिनिटी तक। तो n टेंस टू इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका Q² अपॉन ये r² को रहने दो, और डिवाइड में आएगा 8πε0r। तो 8πε0r, r से r कैंसिल, रिजल्ट आ गया Q² डिवाइड बाई 8πε0r²। ये आ गया UN टेंस टू इन्फिनिटी का रिजल्ट। नोट करिए इसको। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखते हैं वो हम लोग। पहले एक्चुअली समझा देते हैं एक चीज़, उसके बाद हम लोग अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले देखो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, आप लोग जान भी रहे हैं इसको अच्छी तरह से। याद होगा इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते थे, है ना, डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते थे। तो कह रहा है इसमें, इस तरह से क्वेश्चन को दिया है, इंटरप्रेट किया है कि ठीक है, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इस वाले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, डिस्टेंस D दिया हुआ है, एरिया टोटल A है जिसका हाफ ये रखे हुए हैं और हाफ ये रखे हुए हैं, ठीक है। एंड वी हैव
टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए ये समझना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि इसके कैपेसिटेंस और इसके कैपेसिटेंस में अंतर है। क्यों अंतर है? कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, डिस्टेंस d, एरिया a/2, एरिया a/2, बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर डिफरेंट। और हमने पढ़ा है कि जब डाइलेक्ट्रिक उसको कंप्लीट फील्ड कर दे तो k इप्सिलॉन नॉट a/d होता है, जहां a वो एरिया होता है जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो उस पार्टिकुलर कैपेसिटर के लिए, यानी एरिया a/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वाले के लिए, एरिया a/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वाले के लिए। तो अब यहां से हमको ये पता चला कि जो C1 होगा वो K1 इप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d होगा, डेट इज K1 इप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d होगा। एरिया a/2 है, डिस्टेंस d है, K1 उसका कैपेसिटेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग C2 निकालें तो C2 आएगा हमारा K2 इप्सिलॉन नॉट a अपॉन 2d, क्योंकि सब चीज सेम है, बस K1 K2 का ही अंतर था। अब ये समझना है कि अगर हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास दो केस है, आइदर वी हैव टू गो फॉर फ्रॉम पैरेलल और सीरीज। या तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए चलना होगा या तो सीरीज के लिए, लेकिन समझना होगा कि पैरेलल है या सीरीज। चलो ठीक है, मान लो तुमको एक क्रॉस किसके निकालना है, ए और बी के, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VB माइनस VA होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VB माइनस VA होगा। ठीक है, VB माइनस VA या VA माइनस VB जैसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हाइयर से लोअर घटाना है, बस इतना समझ लेना है। चलो अगर तुम लोग को दिक्कत लग रहा है तो तुम A माइनस B ही मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये इतना समझना है कि हाइयर माइनस लोअर ही करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस वाले में। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर है आपका जो K2 वाला है वो भी A और B से ही कनेक्टेड है, यानी उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वेरी गुड, VA माइनस VB है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्टिकुलर कैपेसिटर का सेम रहता है तो उसे हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं या पैरेलल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम रहता है तो उसे कहते हैं हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग। और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? हाँ याद तो है आप लोग को, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल ही लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां से तो हो जाएगा इसमें, देखो अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा कॉमन आएगा इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कॉमन आ जाएगा ना। तो इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लो, 2D कॉमन ले लो एक्चुअली, तो रिजल्ट हो जाएगा K1 प्लस K2। ये C इक्विवेलेंट आ गया। अब तुमसे पूछता कि इसके जगह पे हमारा K इक्विवेलेंट क्या होगा, तो K इक्विवेलेंट होता क्या है कि इस पूरे को हटाने के बाद एक और डाइलेक्ट्रिक रख दो जो उसका पूरा नीड को फुलफिल कर दे। तो मान लो इस पूरे को हटा के हम यहाँ पे K का रखते, पूरे को हटा के K का रखते, तो C इक्विवेलेंट क्या आता मेरा? C इक्विवेलेंट क्या आता? K इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, पूरे को हटा के, यानी पूरे एरिया A पे, पूरे डिस्टेंस D पे एक K हम रख दिए हैं, और इक्वल्स क्या हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2D। D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कैंसिल, K इक्वल्स आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। ठीक है, ये कब तो पॉसिबल हुआ? जब हमने एरिया डिवाइड किया। ध्यान से यहां पे देखना, एरिया डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब कुछ और करते हैं। और वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं लगता है मेरे ख्याल से, डिस्टेंस डिवाइड का, लेकिन उस वक्त हमने कॉम्बिनेशन नहीं बताया था, बस यही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो चुकी थी। देखिए अब जरा ध्यान से, इस बार क्या करेंगे हम लोग,
अरे यार देखो, अब मान लो इसका कैपेसिटेंस है K2, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है K1। इस बार इसने क्या किया है डिस्टेंस को डिवाइड, D और D को बदल कर दिया है क्या, D/2। मान लो इसका कैपेसिटेंस हो गया C2, इसका कैपेसिटेंस है C1। अब सवाल ये उठता है कि ये जिसका हमने C1 C2 लिखा है इसका वैल्यू कुछ लिख ले पहले। एरिया तो सबके लिए ही है ना, तो A है और ये D/2 है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। वैसे ही इसके लिए हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब सवाल ये उठता है कि दीज कैपेसिटर C1 एंड C2 आर इन सीरीज और पैरेलल। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, प्लस क्यू चार्ज इस पे ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज इस पे ले लेते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मतलब ये VA इधर VV कम होगा VA से, इसलिए आप लोग का मन में चल रहा था कि VA माइनस VV ले लेते, हम इस पे प्लस ले लेते, क्या फर्क पड़ता। तो बात ये है कि इंटरमीडिएट इस जगह पर कुछ पोटेंशियल V रहा होगा, V0 मान लेते हैं, कुछ रहा होगा इंटरमीडिएट उनके बीच में V0। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस V0, इधर हो गया V0 माइनस VV। दोनों सेम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा E0/K1 और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा E0/K2, ठीक है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो होगा E0/2 यानी 2K1, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो हो E0/2K2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, चार्जेस सेम होते हैं, उस केस में हम उसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर C/2 मतलब C1 C2 किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। C1 C2 किस में रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा 1/D/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। कॉमन ले लेंगे D/एप्सिलॉन नॉट A, 2 भी कॉमन ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट हो जाएगा ऊपर आपका K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इनटू 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। और इतना को हम मानते हैं, अगर हम इसके जगह पे पूरा एक डाइलेक्ट्रिक K रख देते तो रिजल्ट क्या होता, K एप्सिलॉन नॉट A/D। जाओ तो इसको इक्विवेलेंट मान लो, पीछे में इक्विवेलेंट नहीं माने थे, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। K इक्विवेलेंट मिल गया हमको, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। तो समझ में क्या आया कि अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा, ध्यान से एकदम याद रखना है वो, डिस्टेंस डिवाइड किया है सीरीज, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, कॉम्बिनेशन बहुत सारा अल्टर करके दे, आप इतना समझना, जो जो डिस्टेंस डिवाइड किया वो सीरीज, और जो एरिया डिवाइड किया है वो पैरेलल। जो डिस्टेंस डिवाइड किया है वो सीरीज और जो एरिया डिवाइड किया है वो पैरेलल। इसको नोट करिए जल्दी से। समझ में आ रहा है, मिटा दे। अभी क्वेश्चन का ही दौर चलेगा आपका लगभग हर एक क्लास में। इस क्लास में भी क्वेश्चन हुआ, अगले क्लास में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है।
अभी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए, सोचिए। अब स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि हाफ तक एक डाइलेक्ट्रिक डाले हैं हम K1 का और हाफ तक K2 का डाइलेक्ट्रिक डाले हैं। इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, तो ऑब्वियस है कि ये रेडियस तो A प्लस B/2 ही होगा। क्या इसमें भी कुछ शक है? ठीक है, चलो K1 है, K2 है, आपको बताना है इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा। सोचो जल्दी, सोच लिए, सोचे। देखो पहली बात तो आपके लिए एक, अगर मान ली किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो तो C का फॉर्मूला था 4πε0 AB/B-A, जहाँ B बड़ा था A से। और अगर हमारा कैपेसिटर में लग जाए डाइलेक्ट्रिक तो K हो सकता था, तो K अगर डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो उस हिसाब से C1 कितना हो जाएगा बताओ। तो C1 हो जाएगा 4πε0 K1 AB। देखो इस वाले को हम C1 मान रहे हैं, इसको हम क्या माने C1, इसको क्या माने C2। अब देखो C1 वाले के लिए छोटा रेडियस A1 है और जो बड़ा रेडियस है वो A प्लस B/2 है, यानी A प्लस B/2 मल्टीप्लाइड बाई ये होगा डिवाइडेड बाई A प्लस B/2 माइनस A। तो वो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 4πε0 K1 A प्लस BA डिवाइडेड बाई B माइनस A। वेरी गुड, V माइनस A। ये रिजल्ट आ गया C1 का। वैसे ही फिर C2 कितना हो जाएगा सोचो। तो C2 हो जाएगा तुम्हारा 4πε0 K2 और इसके लिए छोटा वाला रेडियस है A प्लस B/2 और बड़ा रेडियस है B, A प्लस B/2 और बड़ा रेडियस है B। तो इस बार B से घटेगा तो 2, ये एक्चुअली ऐसा हुआ देखो, तो 2B से B घटेगा, B ही बचेगा, उस पर कुछ खास नहीं है। तो रिजल्ट हो जाएगा इस बार 4πε0 K2 A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई B माइनस A। अब सवाल ये उठता है कि अब ये दोनों सीरीज है या पैरेलल। इसका काम खत्म, इसके काम से हमको कोई मतलब नहीं है, सीरीज है या पैरेलल। एरिया डिवाइडेड डिस्टेंस डिवाइड, एरिया डिवाइड, क्या बात कर रहा है, डिस्टेंस है। देखो यहाँ डिस्टेंस कितना था दोनों में, B माइनस A, डिस्टेंस B माइनस A था ना, और उसका आधा डिवाइड ये ले लिया, आधा ये लिया, डिस्टेंस डिवाइड है। और डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज होता है, क्या होता है, सीरीज होता है। अब बाकी इसका वैल्यू रखो, थोड़ा लंबा चौड़ा है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा देखो तो 1/C इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा उसका उल्टा, तो B माइनस से ऊपर चला जाएगा दोनों में, B माइनस A डिवाइड बाई 4πε0 K1। एक्चुअली एक काम करें, देखो B माइनस है तो दोनों में ऊपर जा रहा है, 4πε0 दोनों में है, A प्लस B दोनों में है, काहे ना इसको कॉमन ले लिया जाए। तो रिजल्ट में क्या होगा देखो 1/C का हो जाएगा कि B माइनस A ऊपर का और डिवाइड वाला 4πε0 A प्लस B कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन नीचे बच जाएगा 1/K1A, 1/K1A प्लस 1/K1B। बाकी एलसीएम लो, जो भी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तुम्हारा आ चुका। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगली क्लास में। और बाबू एक बात समझ लेना, दो वीडियो हो जाएगा इस बार, क्योंकि एक्चुअली बीच में बोले थे वो जो लाइट सुधारने के कारण इंटरप्ट हो गया था, तो 2 वीडियो रहेगा, वो आ जाएगा आपके पास, आप देख लीजिएगा, पढ़िए अच्छे से। स्टे होम, स्टे सेफ।